हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे, फिगर सीरीज। इसमें जो आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग के टॉपिक होते हैं वो आसान टॉपिक हैं। अगर आपको नहीं आते तो उनकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप आसानी से उन्हें कर लेंगे। ये जो टॉपिक है ये भी आपका आसानी टॉपिक है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ क्वेश्चन आपके अच्छे आ जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये टॉपिक कई बार करवाया है। एसएससी सीजीएल 2020 और 2021 में फिगर सीरीज के जो भी क्वेश्चन आए हैं आप सभी उन्हें कर लेना एक बार, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कोई कोई क्वेश्चन इसमें अच्छे लेवल के आते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये आपका लेटेस्ट जो सीपीयू का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल आपका 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और उसमें से मैंने एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 27 क्वेश्चन है। तो आप सभी को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है और खुद से जल्दी से करना है। आसान क्वेश्चन है, खुद से जल्दी से करना है और फिर देखना है उसका आंसर क्या है अगर आपको नहीं आता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो मैंने आपको बताया है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको देखना है कि जो भी इसमें एलिमेंट यूज हुए हैं, या आप इन्हें अल्फ़ाबेट बोलें या साइन बोलें, जो भी साइन यूज होंगे, कहीं पे अल्फ़ाबेट होंगे कहीं पे साइन होंगे, तो आप उनको एलिमेंट बोल लें। तो इनमें आपने देखना है कि कैसे चेंज आ रहा है। जब हम यहाँ से इस बॉक्स से नेक्स्ट बॉक्स में जा रहे हैं तो कैसे चेंज आ रहा है उन एलिमेंट्स में, उन अल्फ़ाबेट में, ठीक है। आपको दिखेगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंगल उनमें चेंज हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है, 45 डिग्री का हो रहा है। ये आप सभी को देखना है, ठीक है। ऐसे आपको देखना है। दूसरा, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इन्हें बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो आप भी देखें, खुद से जरूर करें। ये क्वेश्चन आपने पहले खुद से जरूर किया होगा, उसके बाद इसका आप देख रहे होंगे आंसर है क्या, ठीक है। सभी का आंसर सही आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आपको एलिमेंट में देखना है कैसे चेंज हो रहा है। आप देखोगे इस बॉक्स से इस बॉक्स में, आप देखना है कि कैसे चेंजेज हुआ। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, इस बॉक्स में मैं दिखाऊंगा कि वो एलिमेंट कैसे चेंज हुआ। तो आप देखोगे, अगर आप इस बॉक्स में देखोगे, ये जो एस है वो आपका यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये जो डॉट है आपको यहाँ देखना है, ठीक है, यहाँ देखना है। ये जो डॉट है वो आपका यहाँ गया, ये जो एफ है वो आपका यहाँ गया, ठीक है। इतना आपको चेंजेस दिखा। और आप देखो एम की जगह पे यहाँ पे कोई नया वर्ड आ गया, टी आ गया। क्या आया, एम की जगह पे नया वर्ड आया, टी आया, ठीक है। इतना आपने देख लिया, एम की जगह पे टी आया। अब देखो नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, आपको यहाँ देखना है। मैं यहाँ डिनोट करूँगा। आप देखो ये जो डॉट है, यहाँ देखो ये डॉट यहाँ चले गया। नेक्स्ट फिगर में देखना, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में देखना, ये डॉट यहाँ चले गया और जो ये टी है वो आपका यहाँ पहुँच गया और एस आपका यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अलग कलर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये अब एफ की जगह पे एक नया एलिमेंट आ गया, यानी कि एफ की जगह पे एक नया अल्फ़ाबेट आ गया, ये देखा। अब देखो नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, जब यहाँ से यहाँ गए, आप देखोगे ये बी जो है ये आपका यहाँ आया है। आप देखो ये बी यहाँ पे, टी आपका यहाँ पे है, एस आपका यहाँ पहुँच गया और ये अब ये डॉट वाले की जगह पे वी आ गया। अब आपको एक चीज़ ध्यान में दिख रही होगी, पहले और तीसरे में मैंने रेड कलर से किया है, सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। सेम आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप देखोगे जब ये आपका सेकंड और आपका फोर्थ है, इसमें भी सेम होगा। तो इसमें क्या होगा, आप देखोगे टी आपका यहाँ पहुँच जाएगा, मैं टी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। वी जो होगा वो आपका यहाँ पहुँच जाएगा, सेकंड वाला पैटर्न फॉलो होगा। वी आपका यहाँ आएगा, बी आपका यहाँ पे आ जाएगा और इस एस की जगह पे नया एलिमेंट आ जाएगा। इतना आपको पता है, एस की जगह पे यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो नया एलिमेंट आएगा। पहला ऑप्शन देखो, टी है, बी है, वी है। टी और बी भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका वापस से एस आ गया। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या आएगा, नया एलिमेंट आएगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेम आप देखोगे, सेकेंड ऑप्शन देखोगे तो यहाँ तो शुरुआत में टी है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, टी है ही नहीं। और यहाँ देखोगे बी है, टी है, वी है और यहाँ पे नया एलिमेंट एच आ गया। तो आपका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे आपने देखना है, मैंने अलग कलर से भी आपको समझा दिया है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ देखो यहाँ पे कैसे चेंजेज हुआ है। क्वेश्चन में आपको पता है क्वेश्चन क्या करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो इस फिगर में क्या चेंज हुआ, आपको एक बात यहाँ पे नोटिस हो रही होगी। आप देखोगे फिगर में, आप देखोगे ये ब्लैक वाले पोर्शन में चेंज हो रहा है। तो ये ब्लैक वाले पोर्शन में कैसे चेंज हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे एक पार्ट में ब्लैक है, एक में है। यहाँ देखोगे यहाँ 2 पार्ट में ब्लैक है, यहाँ फिर से एक में है और यहाँ 3 में है और यहाँ फिर से एक में। आप अल्टरनेट देखो, यहाँ एक है, फिर एक है, फिर एक है और यहाँ पे 2 है, 3 है। तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 4 पार्ट में आपका ब्लैक होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे
ये वाला 3 पार्ट में, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ भी 3 है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, ये भी नहीं होगा। हमें तो 4 चाहिए क्योंकि 2 3 4 का पैटर्न है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 4 है। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम कर रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो सभी, पहले खुद से ज़रूर करना, ठीक है, खुद से करना। इसे देखें और आपको ये भी देखना है कितनी जल्दी आप कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो क्या परिवर्तन हुआ है, मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, आप देखोगे जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, वो आपको देखना है, मैं यहाँ पे डिनोट करूँगा, आपको देखना है यहाँ। आप देखोगे ये जो बी है वो आपका कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ये देखो बी यहाँ पे आ गया ना, और ये जो टी है वो आपका यहाँ आ गया। इन्होंने आपस में ऐसे पोजीशन एक्सचेंज की है। ठीक है, आप नीचे भी देखोगे ये जो स्टार, ये जो ओ है, ये ओ यहाँ पहुँच गया। आप ये कहोगे ये ओ है वो यहाँ पहुँच गया, और जो ये स्टार है वो आपका यहाँ आ गया। इस तरीके से एक्सचेंज हुआ। और जो ये एस है, इस एस को यहाँ देखो, इस वाले फिगर में देखो, ये एस नीचे आया, और जो ये ए है वो भी नीचे आया, और जो ये यू है ये उठ के आपका ऊपर चले गया। आप यहाँ देखोगे तो ऐसे चेंज हुआ। अब मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ यहाँ। अब देखो जब हम यहाँ से यहाँ गए क्या चेंज हुआ। आप देखोगे ये जो टी है वो आपका एक स्थान यहाँ गया, और यू जो है वो भी एक स्थान यहाँ गया, और जो ये बी है यहाँ पे, ये वाला बी, ये बी उठ के यहाँ आ गया। आपको यहाँ देखना है, ये बी उठ के यहाँ आ गया। सेम आप नीचे देखोगे, ये स्टार आपका यहाँ गया, और ये ए आपका यहाँ गया, और ये ओ जो है ये उठ के आपका इधर आ गया। ठीक है, यहाँ आया, और ये एस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एस में कोई चेंज नहीं है, एस अपनी जगह पे है। अब फिर उसके बाद देखो थर्ड वाले में क्या हुआ। थर्ड वाले में देखोगे बी यहाँ चले गया, यू उठ के यहाँ आ गया, आपको यहाँ देखना है। ठीक है, और इसी तरीके से ओ आपका यहाँ गया, ए उठ के यहाँ आ गया, और टी आपका नीचे आया, एस यहाँ नीचे आया, और ये स्टार जो है ये उठ के ऊपर आ गया। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में सेम स्टेप है, तो इसी तरह की से सेकेंड और फोर्थ में भी सेम स्टेप होगा। जो सेकेंड में है वो फोर्थ में होगा, अल्टरनेट चल रहा है। आप देखोगे यू जो है उठ के यहाँ जाएगा, और ये स्टार जो है यहाँ जाएगा, तो यू यहाँ पे आ जाएगा और स्टार यहाँ पे आ जाएगा। ये स्टार बनता नहीं है मुझसे, ठीक है, ये स्टार ऐसे आ जाएगा, आप समझ लो। ठीक है, स्टार यहाँ आ गया, और ये आप जो बी सॉरी यू यहाँ जाएगा ना, वो यू उठ के आपका यू उठ के यहाँ जाएगा, यू यहाँ बीच में आएगा, और ये स्टार उठ के यहाँ चले गया, और ये बी जो है ये बी उठ के यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, यही वाला स्टेप हुआ जो आपका सेकंड में। सेम आप देखोगे ए यहाँ जाएगा, एस यहाँ जाएगा, तो ए बीच में, एस यहाँ, ओ उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ओ यहाँ आ जाएगा, और बीच वाले में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ एस का एस ही था, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देखें, आपको दिखेगा, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं। ठीक है, बी एस है, पी एस है, ये भी है नहीं, ये बी यू स्टार है, टी है, ओ एस है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया कैसे किया। अब ये तो जो पैटर्न चेंज हुआ वो मैंने बता दिया, आप एग्ज़ाम में और कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे जब आप यहाँ पे फिगर को देखते हैं तो एक चीज़ आप देखेंगे ना, आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, देखें क्या चेंजेस हो रहा है पैटर्न में। अब मैंने जब देखा तो आप देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ भी ये दोनों सेम है, यहाँ ये दोनों सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी सेम होंगे, तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे ओ आएगा। इतना तो आप कह सकते हैं क्योंकि पैटर्न आप यहाँ से देखो, टी टी यहाँ पे दिख रहा है, स्टार स्टार, बी बी ओ ओ, यू यू, ए ए, बी बी ओ ओ। ठीक है, इतना दिखा। तो आप देखो इससे कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऊपर बी आना चाहिए तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और नीचे ओ आना चाहिए तो आपका थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में कौन सा होगा, आप देखो जब यहाँ से एस जो है नीचे आया है, ठीक है, एस जो है नीचे आया है, उसके बाद देखो एस जो है आपका फिर से आपका चेंज नहीं हुआ। जब ये वाला एस यहाँ बीच में आया तो ये अगले में चेंज नहीं हुआ। अब देखो ये टी वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो इसका मतलब टी अब चेंज नहीं होगा, जैसे एस चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे बीच में टी आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है टी जो सेकेंड ऑप्शन है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो एलिमेंट में कैसे चेंज हुआ। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो थोड़ा जल्दी आप इसे कर सकते हो। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। और भी आप एलिमेंट देख सकते हो किस एलिमेंट में कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ, इसे करो।
अब एक चीज़ तो आप देखोगे, जो ये ट्राइंगल है, अगर मैं ट्राइंगल देखूँ ये एक स्थान आगे खिसक रहा है और इसके जो फिगर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये ना तो 90 डिग्री ऐसे घूम नहीं रहा है, बस ये एक स्थान यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे गया, ठीक है, आप देखोगे फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया। अगर मैं ये बॉक्स बनाऊँ यहाँ पे, तो मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो पहले यहाँ था, यहाँ गया, फिर आपका यहाँ से नीचे आ गया, तो अब नीचे पे है तो यहाँ आना चाहिए, तो ट्राइंगल आपका इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो आप देखोगे और उसके जो फिगर है उसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे चेंज है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आप इसे नहीं करेंगे। लेकिन आप नॉर्मल इसे देखेंगे तो आपको ये सीधे समझ में आ रहा है। आप देखो ये 90 डिग्री में है, ठीक है। आप कैसे समझोगे, आप इस जो झंडा है ना, इसे आप समझ लो कि ये एरो है, इस तरीके से एरो इसे समझ लो, ये एरो है, ठीक है। अगर जिसे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो सिंपल है कि 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। 90 डिग्री घूम रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी आपका ऐसे चलती है, ये आपका ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे झंडा पहले ऐसे था, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए इस तरीके से एरो बनाया। अब नेक्स्ट फिगर में देखो ये ऐसे हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखो ये नीचे हो गया है, अब यहाँ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये झंडा का जो ये वाला पोर्शन है नीचे की साइड आना चाहिए, ठीक है, इतना आप समझना। तो यहाँ होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा तो आपने एलिमिनेट ही किया था, अब यहाँ पे नीचे की साइड आना चाहिए, यहाँ ऊपर की साइड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आप देखोगे जब ये 90 डिग्री घूम रहा है तो आपको पता है जब यहाँ से घूमेगा, ये जो सर्किल वाला पार्ट है ये ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, जबकि इसमें नीचे है तो ये ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। सिंपल है, ये मैं उनके लिए समझा रहा हूँ जिसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो आप एरो बना के भी उसे समझ सकते हैं, नहीं तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है 90 डिग्री यहाँ पे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसे देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो यहाँ Z है, यहाँ Y है, फिर X है, यानी कि Z यहाँ इस कॉर्नर में था, फिर Y इस कॉर्नर में, फिर X, फिर W। तो यानी कि अब क्या आना चाहिए, एक एक कम हो रहा है, तो इस कॉर्नर में V आना चाहिए, V आना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा चीज़ आप ये भी देख रहे होगे, आप देखो ये सारे जो हैं ये स्ट्रेट लाइन में है, ये स्ट्रेट में है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सीधे एक के पीछे एक होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब और चीज़ आप देखो, और क्या यहाँ पे आपको समानता दिख रही है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे V है, आप देखोगे जो इनका क्रम है ना उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप देखो पहले ये वाला स्टार है ब्लैंक वाला, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये आपका फिल वाला स्टार है जिसमें ब्लैक कलर किया। तो यहाँ भी आप देखो फिल वाला स्टार लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में, यहाँ भी लास्ट है, तो यहाँ भी लास्ट में होगा। इसमें देखो ये फिल वाला लास्ट में, ये नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसमें कैसे पैटर्न में चेंज हो रहा है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो, अब देखो एक तो आप ये देख सकते हो कि एरो में कैसे चेंज हो रहा है। एरो आप देखोगे एक स्थान आगे खिसक रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये आपका ऐसे ही डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका आप देखोगे ये आपका इस डायरेक्शन में, तो एक स्थान आगे जा रहा है, तो आपका मतलब इधर है, तो अब यहाँ पे होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में नहीं है, आप देखो इसमें नीचे को देख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन तो आपका सीधे एलिमिनेट हो गया, इन तीनों में एक हो सकता है। और अब सीधे सीधे देखोगे तो इतना देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे देखो ये वाले फिगर में कैसे चेंज हो रहा है। ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, आप देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में, ठीक है। कितना डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लो, इस पोर्शन को आप इस तरीके से मान लो, ये एरो है, ठीक है, ये एरो है, और इस एरो में जो है ऊपर में ये आपका ट्राइंगल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, जिसे समझ में नहीं आता है आप ऐसे कर सकते हो। ये आपका एरो है, यहाँ आप ये समझ लो कि आपका ट्राइंगल है। अब ये देखो ये ट्राइंगल पहले ऐसे था, ये आप सिंपल एरो मान लो, इसे ही आप मान लो ट्राइंगल है। अब नेक्स्ट में देखो ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है, आप देख रहे हो 90 डिग्री। फिर थर्ड वाले फिगर में देखो ये ऐसे हो गया 90 डिग्री, ये एंगल आपको दिख रहा होगा, इसलिए साथ में ही बना रहा हूँ। तो इसका मतलब अब ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन पहला होगा नहीं, ठीक है। अब ये वाला सेकेंड ऑप्शन भी होगा नहीं, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन में देखो, थर्ड और फोर्थ में सेम है, अब ये सेम है, तो इसका मतलब इसमें से एक होगा। तो और क्या चेंज आ रहा है, आप देखो अब ये जो वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल आप देखो, ये भी आपका क्या हो रहा है, एक स्थान पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया है, फिर ऊपर पहुँच गया थर्ड वाले में, तो अब यहाँ पे पहुँचना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ तो आपका उल्टा है, तो ये भी आपका होगा नहीं, आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। बात समझ में आई कैसे आपको देखना है, मैंने आपको बताया ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, या तो आपने पहला एक ऑप्शन तो आपने एरो देख के एलिमिनेट कर दिया, आपने कहा ये आपका बॉक्स था, पहले एरो ऐसे था, नेक्स्ट में एक स्थान यहाँ गया क्लॉकवाइज, फिर आपका यहाँ गया, तो अब फोर्थ में यहाँ होना चाहिए था, तो आपका ये ऊपर डायरेक्शन में होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन खत्म। फिर आप ये देख सकते हो, इस वाले को पोर्शन को देख लो, ठीक है। ये वाला पोर्शन कैसे चेंज हुआ, पहले आपका यहाँ था, फिर सेकेंड में आपका यहाँ आया, इसके आपका शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे था वैसे ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड में यहाँ आया,
तो फोर्थ में आपका यहाँ आना चाहिए था, तो आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो जाएगा, बीच वाला 90 डिग्री आपका चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें। अब देखो यहाँ पर भी आप कोई एक एलिमेंट पकड़ लो, ठीक है, सीधे आपने एक एलिमेंट को देखा, उसमें चेंज देखा। अगर मैं इस एलिमेंट को देखता हूँ, मैं इस एलिमेंट को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका ये बॉक्स है, आप देखो मैं सिर्फ इस एलिमेंट को देख रहा हूँ। पहले ये एलिमेंट यहाँ पे था, ठीक है, ये गोल जैसा है, इसे ऐसे मान लो ये एलिमेंट यहाँ था, फिर सेकेंड वाले में यहाँ आया, फिर थर्ड वाले में वापस से यहीं आ गया, फिर फोर्थ वाले में वापस से यहाँ आया, तो फिफ्थ में कहाँ आएगा, वापस से इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ये वाला। तो कौन से ऑप्शन में, पहले में नहीं है, ये आंसर नहीं, तीसरे में नहीं है, ये नहीं, चौथे में नहीं है, सेकंड में, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप और भी एलिमेंट देख सकते हो, और ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और भी एलिमेंट करके देख के इसे आप कर सकते हो, ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो क्या हुआ, आप देखोगे ए बी सी डी, आपका ई आना है, और ई किस कॉर्नर में आना है आपको ये भी पता है, ये ए यहाँ था, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, तो ई आपका इधर आएगा, ई इधर आएगा, ई इस कॉर्नर में आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, दो एलिमिनेट हो गए। और आपको ये भी पता है कि ये आपका एक डायरेक्शन मारे, एक है। अब देखो एरो में कैसे चेंजेस हुआ, तो हम सेकेंड एरो को देखते हैं। पहले सेकेंड एरो ऐसे था, फिर ठीक है, सेकेंड वाले एरो को देखना है, इसको पहले फिगर में ऐसे था, नेक्स्ट में कैसे हुआ, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, आपको दिख रहा है ना ये 90 डिग्री, इसलिए इसके साथ में बना रहा हूँ, और आपका कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। फिर थर्ड में देखोगे इसको, थर्ड में देखोगे, थर्ड में फिर से ये ऐसे हो गया, सॉरी ये सेकेंड वाला ये है ना, आप देखोगे थर्ड में ये आपका ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का चेंज। फिर आप देखोगे इसमें सेकेंड वाले को देखना, ठीक है, यहाँ भी सेकेंड को देखना, यहाँ भी, ये आपका ऐसे हो गया। फिर आपका कैसे होगा, फिफ्थ में कैसे होगा, वापस से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आप देखो इन दोनों में इस डायरेक्शन में कौन सा है, ऐसे कौन सा है एरो, तो आप देखोगे ये है, तो ये सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया होगा जो मैंने एरो वाला बताया आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सिंपल है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर जिसे समझ में नहीं आया, आप ये सेकेंड वाले को देखना, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट से सेकेंड वाला एरो है उसे आप देखना, ठीक है। जैसे आपने देखा, इसे देखा, ये आपका ये डायरेक्शन में था, उसके बाद आपने देखा इसकी डायरेक्शन नीचे की होगी, इसके साथ में बना रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि 90 डिग्री है। एरो इसलिए बना रहा हूँ, आपको इसकी डायरेक्शन भी पता चलेगी कि किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ हो गया, फिर सेकंड में इसे देखोगे यहाँ हो गया, ठीक है। थर्ड में आप देखोगे ये ऐसे हो गया, तो फोर्थ में वापस से कैसे होगा, फोर्थ में इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसी ऑप्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखो, ये भी आसान है, सिंपल आपको दिख रहा है, इसमें 90 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको एरो करके बना लो, और एरो किसको डिनोट करा है, ऐसे बना लो, ये एरो, ठीक है। एरो जो है ये इसके ऊपर सर्किल लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर सर्किल लगा हुआ है। जब धनुष बाण लगाते तो उसके आगे सर्किल एरो इस तरीके से आता था, आप ऐसे समझ लो ये बना हुआ है। अब इसको देखते रहो, ये बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको समझना है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे घूम रहा है उसके लिए कह रहा हूँ, नहीं तो आपको सीधे 90 डिग्री घूमते हुए दिख रहा है। तो ये आपका ऐसे था, आप ये मानो, फिर आपका ऐसे हो गया, फिर आपका ऐसे हो गया, तो अब ऐसे होना चाहिए, यानी कि इसका जो सर्किल वाला पार्ट इधर आना चाहिए, जिसमें नहीं है वो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन है नहीं। अब आप सीधे सीधे 90 डिग्री देखोगे, या आप इस वाले पार्ट को मान लो, ठीक है। अगर इसे नहीं मान रहे हो तो नीचे तो एरो बना ही हुआ है, आप इस एरो को देखोगे तो इसको भी देख सकते हो, पहले ऐसे था, नीचे डायरेक्शन में था, फिर ऐसे हुआ, ठीक है। ये समझने वाले समझ जाना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री घूम रहा है, तो 90 डिग्री घूम रहा है, तो ये इसकी पोजीशन, ये जो झंडा जैसा है इसकी पोजीशन यहाँ आई, फिर नीचे आई। तो अब जब यहाँ पे होगा तो ये झंडे की पोजीशन इस तरीके से नीचे को आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए, इतना तो आपको पता है, ऐसे आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में देखोगे, जब ये घूम रहा है ना, तो ये जो आपका ये जो ब्लैक वाला सर्किल है ये आपका नीचे आना चाहिए, इस एरो के नीचे आना चाहिए, और इसके ऊपर आपका ये आना चाहिए। तो आप देखो ये ब्लैक वाला नीचे आना चाहिए, सर्किल यहाँ नीचे, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी होगा नहीं, ये होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये इसलिए समझा रहा हूँ ऐसे, जिसे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, नहीं तो सिंपल आपको देखना है कि 90 डिग्री का चेंज हो रहा है, 90 डिग्री इसको घुमा दो, बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ऐसे ही एलिमिनेट करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे देखो, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, इसे देखो, खुद से ज़रूर करना। यहाँ पे आप देखोगे
कि एक चीज़ तो मुझे ये पता है कि मैं जब इस फिगर से यहाँ जा रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये डॉट नहीं है, यानी कि एक जो आपका यहाँ पे एलिमेंट है वो आपका चेंज हो जा रहा है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कैसे चेंज हुआ। आप देखना यहाँ, मैं यहाँ डिनोट करूँगा। आप देखो ये जो P है वो आपका नीचे आ गया है। आप P को यहाँ देखना, ठीक है। आप देखो P यहाँ पे आ गया और जो स्टार है वो यहाँ आया और जो ये आपका बॉक्स है वो आपका यहाँ आया, ठीक है। आप देख रहे हो कैसे मैंने डायरेक्शन बनाई है, ऐसे ही। और आप देखो ये तो आपका इस तरीके से चेंज हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो आपका ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट देखो यहाँ पे चेंज हो गया, यानी कि इस वाले एलिमेंट में चेंज आया है। समझ में आया। अब नेक्स्ट फिगर में देखो, आपको यहाँ से यहाँ देखना है क्या चेंज हुआ। आप देखोगे यहाँ से क्या चेंज हुआ, ये जो P है वो आपका यहाँ आ गया है, ठीक है। यहाँ देखना, ठीक है। ये P यहाँ आ गया और स्टार आपका यहाँ आया, E आपका यहाँ आया। अब जो चेंज हुआ ये वाले पार्ट में चेंज हुआ, ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। इससे पहले इस वाले पार्ट में हुआ था, अब ऊपर वाले पार्ट में। अब फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो यहाँ से यहाँ देखोगे क्या चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ अब यहाँ से यहाँ देखना, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखना क्या चेंज हुआ। आप देखोगे V यहाँ आया, E आपका यहाँ आया, V आपका यहाँ आया और चेंज कौन सा हुआ, स्टार बदल गया है। तो आप देख रहे हो पहला और तीसरे में सेम पैटर्न है, ठीक है। पहले और तीसरे में सेम पैटर्न है, तो यही आपका जो दूसरा और चौथा होगा इसमें सेम पैटर्न होगा, यानी कि जब यहाँ से यहाँ जाएंगे ये वाला पैटर्न होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये बॉक्स यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे है और ये आपका ये आपका है इस तरीके से, ठीक है। ये चेंज मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो आप देखो ये सेकंड वाला फॉलो होगा, तो सेकंड वाले में ये V यहाँ गया था तो V यहाँ आ जाएगा, E आपका यहाँ गया था तो E यहाँ आ जाएगा और ये जो आपका ट्राइंगल है वो ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा। तो इतना यहाँ आएगा और जो यहाँ पे आएगा वो आपका नया वर्ड आएगा, ठीक है, नया अल्फ़ाबेट आएगा। तो आप देखो यहाँ पे इस वाले में VE है, नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। इधर आप देखोगे VE है तो V होना चाहिए था, ये भी आपका होगा नहीं। यहाँ आप देखोगे V है, E है, ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे S आ गया। मैंने बताया कि यहाँ पे आपका कौन सा चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा। तो P नहीं आना चाहिए, S आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि V भी है, E भी है, डेल्टा और यहाँ पर वापस से P आ गया। ये P नहीं आना था, यहाँ पे नया आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आपने करना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। सभी लास्ट में आ रहा है। अब देखोगे यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, देखो इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, ये दोनों सेम है। लेकिन आप यहाँ देखोगे, आपको देखना यहाँ है, ठीक है। आप देखना इस वाले फिगर में, ये देखो ये आपस में एक्सचेंज हो गए, ये आपस में एक्सचेंज हो गए। अब जब यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ देखो ये आपस में एक्सचेंज हो गए, ये आपस में एक्सचेंज हो गए, इनमें आपका कोई चेंज नहीं हुआ। फिर आप देखोगे नेक्स्ट में, देखोगे नेक्स्ट में ये आपस में एक्सचेंज हो गए, आपको यहाँ देखना है, ठीक है, देखना है इधर, ये आपस में एक्सचेंज हुए, देखना आपको यहाँ है और इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर आप देखोगे यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ये आपस में एक्सचेंज, ये आपको यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, आप देखोगे ये आपके आपस में एक्सचेंज हो गया। आप देखो ये वाला सर्किल यहाँ हो गया और इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमें जाना है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ जाना है तो चेंज किस में होगा, इन दोनों में चेंज होगा, ये आपस में एक्सचेंज होंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका नीचे आएंगे, आप देखो ये ट्राइंगल यहाँ आएगा, ये बॉक्स यहाँ हो जाएगा और ये आपके सेम रहेंगे, ये आपके सेम रहेंगे, इस तरीके का बनेगा। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, आप देखो थर्ड ऑप्शन में आपको दिखेगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है। अगर आप इस एरो को देखते हैं, आप देखो ये एरो कैसे था, पहले आपका इस डायरेक्शन में ये एरो ऐसे है, ठीक है, और एक स्थान आगे जा रहा है, ये आपको देखना है। तो एक स्थान आगे गया तो ये नीचे ऐसे हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री चेंज हुआ है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये आपका कितना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे हो गया। उसके बाद आप देखो थर्ड में आपका ऐसे हो गया और अब फोर्थ में आपका यहाँ पे इस तरीके से ऊपर को देखना चाहिए, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया थर्ड, क्योंकि यहाँ पे ऊपर को है नहीं। उसके बाद आप दूसरा चीज़ देखें, इस बॉक्स को देखें, ठीक है, ये वाला बॉक्स देख सकते हैं, ये बॉक्स एक स्थान आगे गया है, एक स्थान आगे गया, ये भी आपका 90 डिग्री चेंज हो रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ से आपका यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से आपका ऊपर पहुँचा और यहाँ चेंज हुआ, तो इसका मतलब अब यहाँ से यहाँ जाएगा, इस कॉर्नर में आना चाहिए, इस कॉर्नर में आना चाहिए। तो इस कॉर्नर में आपका ये ऑप्शन यहाँ आना चाहिए, ठीक है,
इस कॉर्नर में आना चाहिए था, इस कॉर्नर में आना चाहिए था और इस तरीके से आना चाहिए था ये वाला, और ये पोर्शन यहाँ काला होना चाहिए था। तो इस कॉर्नर में है नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, समझा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में से एक हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दोनों में सेम है। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखो जो हार्ट है इसे देख सकते हो, ठीक है। ये जो बीच में हार्ट है, दिल है, इसे देख सकते हो। देखो इन दोनों में क्या चेंज है, एक पोर्शन आप देखो पहले ये नीचे को था इस तरीके से, ये वाला पोर्शन काला था, ठीक है, इसका हाफ पोर्शन। अब ये आपका इस तरीके से बन गया ये हार्ट, ठीक है, 90 डिग्री का चेंज हो गया, और इसके यहाँ पे हार्ट ये ऐसे आ गया, फिर 90 डिग्री का इधर है, तो अब यहाँ से बनेगा ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये हार्ट बड़ा अजीब सा बन रहा है, ठीक है, ऐसे बनेगा, और ये ऊपर वाला पोर्शन काला होना चाहिए। तो इसमें है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आसान है, ये थोड़ा लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तब आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन देख के आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, आप ये वाले एरो को मत देखना। जब आपने ये सारा चीज़ देख लिया तो ये एरो देखो इन दोनों में आपके सेम है, तो इसको देख भी लोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन में एक बार ज़रूर ध्यान रखना कि इस ऑप्शन में कौन सा एलिमेंट चेंज हो रहा है किस जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे पहले जो ये एरो हैं ये 3 आपके इस तरीके से थे, फिर जो एरो हुए ये आपके ऐसे हो गए, ठीक है, 45 डिग्री का चेंज है, ठीक है। सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ऐसे हो गया है, फिर आपका ऐसे है 45 का, यानी कि अब नीचे की साइड को होनी चाहिए, नीचे की साइड को इस तरीके से एरो होने चाहिए, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट, ये भी आपका एलिमिनेट, इन दोनों में से एक होगा। अब मैं ये ब्लैक वाला पोर्शन देखो, यहाँ आपका ब्लैक सर्किल है, फिर आपका ये आपका खाली वाला है, फिर आपका ब्लैक सर्किल है, फिर खाली वाला, तो अब ब्लैक आना चाहिए, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा ब्लैक, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आपको करना है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या चेंज हुआ। अगर मैं एस को देखता हूँ तो एस यहाँ से उठ के यहाँ गया, यानी कि एक स्थान ऊपर चले गया ऐसे, ठीक है। फिर आपका एस यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँच गया। आप देखो यहाँ से एस यहाँ था, पहले एस यहाँ था, फिर एक स्थान यहाँ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर यहाँ आया, फिर आपका यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये बॉक्स होता तो ये एस यहाँ पे आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ कहीं भी नहीं है, ठीक है। आपको सारे एलिमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन को जरूर एक बार ध्यान में रखना। तो ये पहला इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एलिमेंट भी आप देख सकते हैं, एक एक स्थान ऐसे खिसक रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बाकी कुछ ऐसा फ़र्क भी नहीं है, सारे भी देख लोगे तो जल्दी हो जाएगा। इसे आप देखो यहाँ भी सीधे सीधे 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। आप इसे समझ लेना, ऐसे करके 90 डिग्री चेंज हो रहा है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। फिर भी ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं, अब आपको दिखने लग जाएगा। आप देखो ये ऐसे था, फिर ये आपका घूमा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये यहाँ पे आ गया, तो अब ये आपका नीचे की साइड होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए ये, और ये ऐसे बॉक्स बनेगा, ये आपका ये बन जाएगा, नीचे की तरफ होना चाहिए। पहली बात तो नीचे की तरफ होना चाहिए, तो आपके ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और देखें, और ये जो आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, तो ये आपका जो एरो होगा ये ऊपर की तरफ होगा, और ये जो आपका एरो होगा ये आपका नीचे की तरफ होगा। तो ये तो आपका नीचे की तरफ है, ये है नहीं, ये दोनों नीचे की तरफ है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो, इसमें क्या चेंज हुआ। एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है ना, ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये आपका इसमें जो एलिमेंट है या जो फिगर है ये आपका चेंज हो रहा है, ये एलिमेंट आप देखो चेंज हो रहा है हर बार। तो यानी कि आपका ये कैसे है, पहले आप देख लो, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, इतना तो आपको पता है, चेंज दिख रहा है। पहले ये ऐसे थे, ठीक है, फिर 90 डिग्री घूमे तो ये ऐसे हो गए, ठीक है। फिर आप देखोगे 90 डिग्री घूमे तो ये नीचे थे, तो ये ऐसे हो गए। तो अब ये आपका ऐसे होना चाहिए था, ये आपका फिगर ऐसे होना चाहिए था, और घूम भी रहे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका ये आपका अभी फोर्थ में ऐसे है, तो फिर से ऊपर वाली पोजीशन में हो जाना चाहिए। दोबारा से समझा देता हूँ मैं एक बार। आप देखोगे पहले ये ऐसे थे, पहले में, दूसरे में क्या हुए 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, ठीक है। आप ये एरो यहाँ था, ये एस यहाँ था, ठीक है। ये एस को आप देखना इस तरीके से बनाया हुआ है, ये एस यहाँ था। तो आप देखो जब ये घूमा सेकंड वाले फिगर में, ये आपका इस तरीके से हो गया है, और जो ये कॉर्नर वाला है ना, ये वाला पॉइंट, ये आप देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, ये ऐसे हो गया। तीसरे में आप देखोगे ये ऐसे था, चौथे में आप देखोगे ये आपका कैसे था, चौथे में ये आपका इस तरीके से था, तो पाँचवें में ऊपर को हो जाएगा, यानी कि पाँचवें में नीचे ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आपका चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, तो ये आपका ये आ गया, और एस आपका यहाँ आएगा, ठीक है, एस इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे नया आने वाला है,
तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि एस आपका यहाँ आना चाहिए था 90 डिग्री में, ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे आप देखो ये एरो आ गया, जबकि इसमें तो चेंज हो रहा है, आपको पता है ये आपका चेंज हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। ये तो आपका उल्टा बना है, ये भी होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा क्योंकि एस यहाँ है, एरो यहाँ है, इसे आप देखें, और नीचे आपका नया आ रहा है, ठीक है, नया आपका एलिमेंट आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या चेंज है, फिर से ये वाला एलिमेंट देख लो, ठीक है, ये वाला एलिमेंट देख लो, ये जो है आपका, ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, एक स्थान इधर गया, आगे गया, फिर वापस से अपनी जगह पे आया, फिर एक स्थान यहाँ गया, तो फिर से आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, CGL 2020 और 2021 वाले आप एक बार जरूर कर लेना। आप इसे देखो, यहाँ पे क्या है, एक चीज़ तो आप देखोगे, जो ये सर्किल है ना, नहीं सॉरी, ये जो ट्राइंगल है, ये आपका एक स्थान आगे जा रहा है और इसके शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, तो ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऊपर है, सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखो इन दोनों में देखो क्या चेंज है, आप सीधे आप इसे समझ लो, ये आपका कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे आप ये मान लो कि यहाँ पर सर्किल है, ठीक है, अगर आप इसे घुमा नहीं पा रहे हो तो इस तरीके से मान लो, ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया, फिर नीचे हो गया, तो अब ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे तो होना चाहिए, लेकिन आप ये भी देख रहे हो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो आप ये देखो, इसे ब्लैक वाला पोर्शन जो होगा ये ऊपर साइड आना चाहिए, ठीक है, ऊपर साइड आना चाहिए, जबकि यहाँ पे नीचे साइड है ये वाला पोर्शन, ये ऊपर साइड आना चाहिए, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप देखोगे क्या हुआ है, ये जो सर्किल है ये यहाँ पहुँच गया है, इसकी जगह पेंटागन आ गया, ये एक स्थान आगे खिसक गए, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखोगे, जब यहाँ से यहाँ गए तो आप देखोगे ये सर्किल आपका यहाँ पहुँचा है, इसकी जगह पे ये आया और इसकी जगह पे ये आया, तो ये एक एक स्थान आगे पूछ रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सर्किल आपका यहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ आएगा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और इसके बाद ये पेंटागन आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है, ये पेंटागन आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए, 1 2, ठीक है, ये 5 वाले साइड यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे आना चाहिए इस तरीके से। तो आप देखो इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आसान है, ठीक है, एक एक आपका आगे खिसक रहा है, एक एक स्थान। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक पार्ट है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 हैं, तो नेक्स्ट में 6 होंगे। तो आप इसे ये भी देख सकते हो, यहाँ पे आधा फिल हो गया, यानी कि ये 4 पार्ट हैं आधे, तो ये यानी कि टोटल आप 8 पार्ट में से आपका यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो। तो आप देखो ये 6 पार्ट हो गए, यहाँ पे 6 पार्ट हो गए, तो 6 पार्ट होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है, ठीक है, और ये आपका 6 यहाँ भी है, और ये आपका 7 हो गया। इसमें इस तरीके से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड कैसे हो रहा है ये भी आप ही देखना भी, 1 2 3 4 5 ये आपका होगा नहीं, क्योंकि हमें 6 पार्ट चाहिए, क्योंकि 5 तक तो यहीं थे। और इसे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, ये हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 6 चाहिए। और इसे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट आपके जो 7 8 होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा 7 8, इस तरीके से बराबर है। जबकि यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ से। तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप इस पोर्शन को देखो, यहाँ पे इससे देखो, ये एक स्थान आगे बढ़ रहा है, और इस तरीके से मैं एरो से दिखा रहा हूँ, एरो से दिखा रहा हूँ, जो ये एरो वाला पार्ट है ये ब्लैक पोर्शन को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट में एक स्थान आगे गया, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर आपका यहाँ गया एक स्थान नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पे होना चाहिए था, यानी कि इधर पे इस तरीके से होना चाहिए था, ब्लैक पोर्शन यहाँ आना चाहिए। तो आप देखो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये गलत जगह पे है, और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पोर्शन ऐसे होना चाहिए था, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में से एक होगा। अब इसे देखो, ये वाले फिगर को देखो, मैं इस वाले फिगर को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये एरो से, और इसके ऊपर ये बना दे रहा हूँ गोल, ठीक है। तो ये वाला ऐसे डिनोटर है, तो ये आपका पहले ऊपर की साइड था, तो अब यहाँ हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा। फिर थर्ड में देखोगे ये नीचे आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। फिर आपका फोर्थ में यहाँ आएगा और इस तरीके से आएगा, यानी कि ये जो सर्किल है यहाँ आना चाहिए। तो इस ऑप्शन में तो इधर है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मैंने बोला ऐसे होना चाहिए, तो ये आपका होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट में देखो ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है। यहाँ पे आप देखो कि पहले इसमें कैसे चेंज हो रहा है। आप इसे देखोगे ये एक यहाँ पे इस कॉर्नर में, फिर एक स्थान नीचे गया, फिर उसके बाद ये आपका पहली पोजीशन ये थी, दूसरी पोजीशन ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, तो एक स्थान आगे, तो सिक्स्थ पोजीशन इसकी यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो पहले तो ये ऐसे था, नीचे साइड को देख रहा था, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट में क्या हुआ, ये आपका अगर मैं इसे यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, इसमें चेंज बनाओ तो आप ये देखो पहले ये था, इस तरीके से था। नेक्स्ट में इसके बगल में मैं इसे बनाऊँ तो आप देखोगे ऐसे है, तो आपको ये दिख रहा है ना 90 डिग्री में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये ऐसे आ गया, इसी के बगल में बना के देखो तो आप देखोगे ये ऊपर को आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर इसी के बगल में थर्ड वाला बनाओगे तो आप कहोगे ये ऐसे आ गया। फिर इसके बाद फोर्थ वाला, अब फिफ्थ वाला बनाओगे तो आप कहोगे नीचे डायरेक्शन में, नीचे है तो अब इस डायरेक्शन में होने के बाद आपका पहली वाली पोजीशन है, देखो पहला और फिफ्थ देखो सेम है, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में, तो अब कैसे आना चाहिए 90 डिग्री, इस तरीके से आना चाहिए। सिक्स में आपका कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इसे तो 6 में इस तरीके से यहाँ को देखेगा। तो ऑप्शन आपका कोई एलिमिनेट हो रहा है क्या, तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये आपका आंसर होगा नहीं। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद आप उसके बाद जो अगला फिगर ऐड हो रहा है उसे देखो, आप देखो ये ऐड हो रहा है, इसे मैं एरो से दिखाऊं तो मैं कहूँगी ये ऐसे था। उसके बाद नेक्स्ट में ये एक स्थान नीचे गया तो मैं कहूँ कि ये ऐसे हो गया, 90 डिग्री का चेंज हुआ ना। उसके बाद यहाँ देखूँ कि ये एक स्थान नीचे आया तो ये ऐसे हो गया है, तो अब इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इस डायरेक्शन में कहाँ पे होना चाहिए, ये आपका यहाँ था सेकंड वाला, ठीक है, यहाँ पहुँचा तो अब यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। तो आप देखोगे पहला तो ऑप्शन एलिमिनेट है, ठीक है, ये सेकंड भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। अब थर्ड जो हो रहा है ये आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है, जैसे पहले ऐड हुआ था वैसे ही ऐड है, तो इसका मतलब नेक्स्ट में इसका इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ को होना चाहिए, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। दोनों इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिगर को देख सकते हैं कि उसमें कैसे चेंज आ रहा है, वो आपको देखना है, कितने डिग्री में वो घूम रहा है, ठीक है, एंगल उसका देखना है, और एक एक स्थान नीचे जा रहा है ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, सीधे सीधे आप कहोगे तो एक तो स्टार की पोजीशन आप देखोगे, स्टार की पोजीशन यहाँ थी, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो अब यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पे होनी चाहिए, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आप देखो इससे एरो समझ के मान लो, ठीक है, ये एरो था इस वाले ऑप्शन को, या इसमें जो एरो है उसे ही घुमा लो, जो इसमें एरो है उसे ही घुमा लो। आप देखो पहले ये नीचे था, फिर ये यहाँ पहुँचा, अब यहाँ पहुँचा है, तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, अब इसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए एरो की वो आपका ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। या आप पूरा फिगर ही घुमा लो, वो सबसे आसान है। आप देखोगे इसको मानो इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से था, यहाँ पे आपका सर्किल था, तो ये आपका ऐसे बना 90 डिग्री, फिर नीचे हुआ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो अब ऐसे होना चाहिए, यहाँ को देखना चाहिए। अब यहाँ को तो देखना चाहिए, लेकिन आप इसके बाद देखो इन दोनों में सेम है, लेकिन आप देखोगे इन दोनों में सेम है। आप देखो जो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो ये आपका बॉक्स है, आप देखो जब ये ऐसे था तो ये आपका यहाँ घुमा तो बॉक्स से नीचे आया, फिर ऊपर घुमा बॉक्स से यहाँ, तो अब बॉक्स जो आना चाहिए वो सर्किल के ऊपर आना चाहिए, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ भी आप देख सकते हो जेड है, वाई है, एक्स है, डब्ल्यू, यानी कि वी आना चाहिए, इतना आपको पता है। और वी कौन से कोने में आएगा, आप देखो जेड यहाँ है, फिर वाई इधर आ गया, ठीक है, जेड यहाँ, वाई यहाँ, एक्स आपका कहाँ है, नीचे आया, एक्स यहाँ आया, फिर डब्ल्यू यहाँ, तो आपका जो वी आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए, वी यहाँ पे आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये आना चाहिए, ये आपने देखा। उसके बाद आप देखोगे जब इनकी पोजीशन देखोगे ना, ये जो सर्किल है वो तो आपका सेम जगह पे है, सर्किल बिल्कुल नहीं बदल रहा है, तीनों में सेम है, लेकिन आप ये देखोगे यहाँ पे ये इस तरीके से बना है, फिर स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन समझाने के लिए, फिर आप देखोगे ऐसे है, फिर स्ट्रेट लाइन में, तो अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, इन दोनों में स्ट्रेट है, तो ये भी आपका खत्म, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप एलिमेंट को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखो, यहाँ पे आप देखोगे फिर से फिगर घूम रहा है, फिगर को आप देख लो, फिगर कैसे घूम रहा है। अगर मैं इस झंडे को ही देखता हूँ, ये कैसे घूम रहा है, पहले ऐसे था, ठीक है, फिर ये आपका 90 डिग्री में यहाँ हुआ, फिर आपका इधर हुआ, तो अब यहाँ को होना चाहिए, ठीक है, ऊपर, और इसकी पोजीशन भी ऊपर को होगी, झंडे की पोजीशन भी ऊपर को होगी, तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए।
इसमें झंडा नीचे, ये भी एलिमिनेट हो गया, ऊपर को होना चाहिए। उसके बाद आप देखो इन दोनों में इस एरो को देख लो, एरो में चेंज हो रहा है। पहले एरो ऐसे था, फिर एरो आपका ऐसे हो गया सेकेंड वाले में, फिर आपका नीचे हो गया, ठीक है, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपका फिर आपका ऐसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ को आपका दिखेगा एरो। तो यहाँ को देखेगा तो कौन से ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। इन दोनों में आपको देखना था, थर्ड और फोर्थ तो आपने एलिमिनेट कर दिए थे सीधे उससे, ठीक है। तो इन दोनों में से एक था, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, और एरो को आप देखोगे तो यहाँ होना चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो, इसे करो खुद से ज़रूर देखना, और देखना आपको कितना समय लग रहा है, पहले खुद से ज़रूर करके देखना। ये क्वेश्चन आप देखो खुद से करो, यहाँ पे क्या चेंज है। अब देखो यहाँ से यहाँ गया तो ये दोनों सेम फिगर है, यहाँ से यहाँ गया ये दोनों सेम फिगर है, तो यहाँ से सेम होने चाहिए, तो ऑप्शन में वही है। क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे, आप इस फिगर को देखो, ये क्या है आपका, ये बन गया, ठीक है। ये आप देखो, ये मिरर इमेज दिख रही है ना आपको, ये मिरर इमेज दिख रही है, आप देखोगे ये मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज है ना, ये मिरर इमेज है। और फिर इस मिरर इमेज को ही यहाँ पे घुमा दिया है, कैसे, मिरर इमेज को ही यहाँ पे घुमा दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे घुमा दिया है इस मिरर इमेज को ही, ठीक है। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, आप इसे देखोगे, ये फिगर है, ये आपका पहला वाला फिगर था। अब जे यहाँ पे बना तो मिरर इमेज बनी हुई है, आप देखो मिरर इमेज ही तो बनी है, ये मिरर इमेज है। और इस फिगर को इन्होंने फिर ऐसे घुमा दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे करके ये घुमा दिया। तो सेम यहाँ से यहाँ देखो, इसकी मिरर इमेज बना दी यहाँ पे, ये मिरर इमेज है ना, और फिर इसे ही आपका घुमा दिया है ऐसे करके, इसी मिरर इमेज को। अब इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, और इसी को आप घुमा दोगे क्लॉकवाइज में, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये नीचे की साइड ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आना चाहिए ऐसे, ये अंदर को है ना, ये तो ये ऐसे बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि मिरर इमेज नहीं है, ये भी मिरर इमेज नहीं है, इन दोनों में ये आपका हो जाएगा क्योंकि नीचे की साइड है, ठीक है। इसी को आपका घुमा दिया नीचे की साइड, तो आपका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या पैटर्न है। तो ये भी आपको देखना है, मिरर इमेज भी बनती है, मिरर इमेज वाटर इमेज भी बनती है कई क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपको करना है, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने वैसे बता भी दिया है, फिर भी आप इसका आंसर बताना है, इसका आंसर है क्या, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके फिगर सीरीज के, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। सारे जो लेटेस्ट पूछे गए थे, आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, आसान है, ऐसे कुछ नहीं है। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे, तो उसमें देखो कैसे आपके पैटर्न में चेंज हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ CGL 2020 और 21 के अगर आपको फिगर सीरीज में दिक्कत है, उनको भी एक बार ज़रूर कर लेना, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, 20 वाले अच्छे क्वेश्चन थे, उन्हें भी एक बार आप देख लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को।